हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के एग्जांपल्स चैप्टर नंबर 8 के। तो चलिए पहला एग्जांपल देखते हैं अपना 8.1। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड्स। एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट है मास जिसका मास है 5 kg और 2 सेकेंड के ड्यूरेशन के लिए उस पर फोर्स लगाई गई। तो उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो गई। इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो ये हो गई हमारी इनिशियल वेलोसिटी और ये हो गई हमारी फाइनल वेलोसिटी। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो हमें फोर्स ही निकालनी है कि कितनी फोर्स लगाई कि जब जाके 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो गई। नाउ इफ़ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड्स, तो उसके बाद हमें फोर्स निकल जाएगी। तो फोर्स भी बोला कि अगर ये जो फोर्स है ये 2 सेकेंड की बजाय 5 सेकेंड लग जाती तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होती। जैसे यहाँ पे 3 से 7 हो गई तो वहाँ पे कितनी होती देखते हैं। सबसे पहले गिवन लिखो। गिवन क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 kg है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड है। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 7 मीटर पर सेकेंड। टाइम क्या हमारा 2 सेकेंड। तो न्यूटन की हमने सेकेंड लॉ में पढ़ा था F=ma, ये इक्वेशन हमने डिराइव करी थी। तो इसी की मदद से हमारी फोर्स निकल जाएगी। तो फोर्स निकालने से पहले हमें एस्केलेरेशन की भी तो पता होना चाहिए। एस्केलेरेशन क्या है, तो एस्केलेरेशन का फॉर्मूला भी हम जानते हैं कि A=v माइनस यू, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी हमें कितनी है, 7 है। 7 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल क्या है 3 है, अपॉन में टाइम 7 में से 3 क्या 4 बचा, अपॉन में 2, तो 2 लिख दो। तो 2 2 जा 4, 2 मीटर पर सेकेंड इसकी क्या आ गई, एस्केलेरेशन आ गई। फोर्स निकाल दो अब। मास कितना है 5 kg है, मल्टीप्लाइड बाय एस्केलेरेशन कितना है 2 है, 5 2 जा 10। तो 10 न्यूटन की फोर्स लगाई गई, 10 न्यूटन की। अब देखो टाइम निकालना है। अगर टाइम है हमारा 5 सेकेंड्स तो कितनी फोर्स लगाई, कितनी वेलोसिटी हो जाएगी। जैसे कि 3 मीटर पर सेकेंड से कितनी 7 मीटर पर सेकेंड हो गई। अगर जो 2 सेकेंड्स के अंदर अगर जो हमारी टाइम है वो बढ़ जाए 5 सेकेंड्स हो जाए तो कितनी वेलोसिटी हो जाएगी। तो हम जानते हैं फॉर्मूला v=u+at। v मतलब फाइनल वेलोसिटी। इससे हमारी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी कि जैसे 3 मीटर पर सेकेंड पे तो वो चली रही थी, फिर अगर 5 सेकेंड्स तक फोर्स लगाई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो v=u+at। v क्या है हमारा, u क्या है, u तो v तो निकालना ही, u है हमारा 3 और a क्या है, एक्सलेरेशन अभी निकाला था हमने 2 मीटर पर सेकेंड्स। तो 2, टाइम क्या है 5, 2 5 10 और 10 को अगर 3 से ऐड करेंगे तो 13 मीटर पर सेकेंड इसकी एस्केलेरेशन आ गई, वो सॉरी वेलोसिटी आ गई फाइनल। 8.2 एग्जाम्पल देखो। विच वुड रिक्वायर्ड अ ग्रेटर फोर्स एस्केलेरेटिंग अ 2 kg मास एट अ 5 मीटर पर सेकेंड और 4 kg मास एट अ 2 मीटर पर सेकेंड। किस में ज़्यादा ग्रेटर फोर्स चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट है 2 kg का, उस पर हम 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से धक्का लगा रहे हैं तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी, उसकी एस्केलेरेशन, उस पर फोर्स ज़्यादा लगेगी। या 4 kg के मास पे मास बढ़ गया तो जो फोर्स है वो भी ज़्यादा लगनी चाहिए। और लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है वो कम है, 2 मीटर पर सेकेंड है। तो कौन सा ग्रेटर फोर्स एक्सर्ट करेगा। देखो इसमें तो मास कम है लेकिन वेलोसिटी ज़्यादा है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम तेज़ी से फेंकें तो क्या होगा, चोट लग जाएगी किसी इंसान के। अगर पत्थर हम तेज़ी से फेंकें, उसका मास तो कम है, छोटा साइज़ का पत्थर है, उसका मास कम है और उसे तेज़ी से फेंकें तो लग जाएगी, चोट लग जाएगी किसी के भी। अगर कोई बड़ा पत्थर है और उसे कम वेलोसिटी से फेंकें बहुत, तो भी चोट तो लगेगी, लेकिन किस में ज़्यादा लगेगी वो देखेंगे। 5 मीटर पर सेकेंड इसमें क्या है हमारा, वेलोसिटी है, इसमें केजी है 2 और इसमें मास कितना है 4 kg और वेलोसिटी है 2 और इसमें वेलोसिटी कितनी थी 5। चलिए देखते हैं। फोर्स निकालनी है तो पहली फोर्स को हमने F1 लिख दिया, दूसरी फोर्स को F2 लिख दिया। तो फोर्स निकालनी है तो मास इंटू एस्केलेरेशन। पहले का मास कितना था 2 था और एस्केलेरेशन 5 था, तो 2 5 जा 10, तो 10 न्यूटन की फोर्स लगी थी पहले वाले में। और मास देखो उसका पहले का क्या था, दूसरे का क्या था 4 kg मास था उसका और एस्केलेरेशन उसका कम था 2 था, तो 4 2 जा 8, इसमें 8 न्यूटन फोर्स लगी थी। तो किसकी ज़्यादा फोर्स लगी है, हमारे पहले वाले केस की। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सर्ट अ ग्रेटर फोर्स। एग्जाम्पल थर्ड देखिए अब। अ मोटर कार इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर स्पीड से वो चल रहा था, मोटर कार मूव कर रहा था और 4 सेकेंड्स टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक आर अप्लाइड। जैसे कि 108 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था और 4 सेकेंड लग गई, जब उसमें ब्रेक मारी गई तो 4 सेकेंड में आके वो रुका। कैलकुलेट द फोर्स, तो उस 4 सेकेंड में कितनी फोर्स लगी जो उसे रोकने के लिए। और जो उसका इफ़ इट्स मास अलॉन्ग विद इट्स पैसेंजर इज़ 1000 kg और उसका मास भी दे दिया मोटर कार का पैसेंजर के साथ साथ 1000 kg।
तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 108 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में लिया 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ऐसे हम हर एक क्वेश्चन में करते आ रहे हैं जिसमें से किलोमीटर पर आवर है। 18 1 18, 18 6 108, 6 5 30, तो 30 मीटर पर सेकंड आ गई। अब देखो फोर्स निकालने के लिए हमें एक्सेलरेशन की ज़रूरत होती है और उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी हमारी 0 हो गई थी क्योंकि ब्रेक लग के 0 हो गई थी। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा क्योंकि 108 से 0 तक आई तो वो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी 0 थी, -30 इनिशियल वेलोसिटी थी हमारी, ये रही अभी 30 निकालिए। माइनस का साइन है क्योंकि v माइनस यू था फॉर्मूला, v माइनस यू, माइनस का साइन वहाँ से आया है। टाइम क्या हमारा 4 है, तो क्या लिखेंगे -0 को -30 से माइनस करेंगे तो -30 आएगा, अपॉन में 4 है तो 4 2 2 जा 4 है ना, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, माइनस का साइन है माइनस का साइन लगा दो। अब 2 7 जा 14 होता है, बचा 1 2 5 जा 10 और माइनस का साइन है माइनस का साइन लगा दो। वैसे भी एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव में ही निकलेगा क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ है। क्योंकि फोर्स, अब देखो फोर्स निकालनी है, फोर्स कितनी लगी उसे रोकने में, F = ma। फोर्स क्या है, फोर्स ही तो निकालनी है। मास क्या हमारा 1000 kg है पैसेंजर्स के साथ। एक्सेलरेशन अभी निकाला -7.5, और अगर -7.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पॉइंट हटा, 1 0 कटी, 75 को 100 से मल्टीप्लाई 7500, माइनस का साइन है माइनस का साइन लगा दो, माइनस का 7500 न्यूटन फोर्स लगी। अगला क्वेश्चन देखो अब, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव अ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक फोर्स है 5 न्यूटन की और मास कितना है, मास हमें फाइंड करना है, और 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, उसका एक्सेलरेशन था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो मास 2 था उसमें एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हुआ। तो व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर। अगर हम दोनों मासेस को ऐड कर दें, इसका पहले का मास दूसरे का मास, उन दोनों को ऐड कर दें, फिर उनका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो मास तो पता ही नहीं है, मास निकालेंगे सबसे पहले। देखो दोनों केस में ही फोर्स लगाई है 5 न्यूटन। मास 1 में भी जिसका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन हो रहा था उसमें भी 5 न्यूटन की फोर्स लगी है, और जो दूसरा मास 2 है उसमें भी 5 न्यूटन की फोर्स लगी है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो रहा था। तो हमने सेकंड लॉ में क्या इक्वेशन डिराइव करी थी, F = ma, बहुत ही डिटेल में ड्राइव कर दी थी। अगर आपको वो नहीं पता तो आप 1 मिनट वीडियो जाके देख सकते हो ये कि फोर्स = ma कैसे आया। अब देखो फोर्स तो यहाँ पे है, अब हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। तो हम मास को तो यहीं रहने देंगे, जो एक्सेलरेशन है वो इस साइड भेज देंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो m = F/a। तो मास 1 क्या है, और मास 1 निकालने के लिए F क्या, फोर्स क्या हमारी 5 न्यूटन है, 5 लगा दो, और एक्सेलरेशन क्या हमारा, एक्सेलरेशन पहले में 10 है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 0.5 kg आ जाएगा। एक बार डिवाइड करके दिखा दे रहा हूँ, ये पे 2 ये 1, 0.25 जा 10, तो 0.5 kg ये मास 1 आ गया। अब मास 2 निकालो, फोर्स तो उतनी लगेगी, 5 की 5 लगेगी, और जो एक्सेलरेशन है वो 20 है, तो 20 लिख दो, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 0.25 kg आ जाएगा। आप डिवाइड तो कर ही सकते हो। अब टोटल मास निकालना है, ये भी मास निकल गया, ये वाला भी मास निकल गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो m1 + m2। जो मास 1 है वो 0.5 है, मास 2 क्या है 0.25 है। अब इसे ऐड करो, 0.5 में 0.25 ऐड करो, 5 5 2 7 0 0.75। अब एंड में क्या बोला था, मैं दोनों का फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास × एक्सेलरेशन होता है। अब फोर्स निकालना है तो एक्सेलरेशन निकालना है एंड में, कि दोनों को इनका इस पहले वाले का मास का एक्सेलरेशन 10 हो रहा था, दूसरे का 20 हो रहा था। अगर दोनों के एक्सेलरेशन, अगर दोनों की फोर्स जो है या फिर दोनों की जो मास है उन दोनों को ऐड करके कितना एक्सेलरेशन होगा ये पूछा है। तो फोर्स = ma, एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन नहीं है, मास को उधर भेज दो, F/m हो जाएगा। अब फोर्स कितना था हमारा, 5 न्यूटन था, तो 5 अपॉन में मास कितना था हमारा, मास अभी निकाला टोटल 0.75। अब इसे जब डिवाइड करेंगे, 2 पॉइंट को आगे भेजेंगे 0 0, तो हमारा क्या आएगा 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला देखो अब, द वेलोसिटी ऑफ टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल 20 ग्राम, 20 ग्राम में से kg में ले आएंगे बाद में, मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। तो देखो 20 मीटर पर सेकंड पे थी वो, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी, और 10 सेकेंड्स के अंदर वो किस पे आ गई, 0 पे आ गई 10 सेकेंड। तो इसमें यही तो पूछा है, हाउ मच फोर्स डज द टेबल एग्जर्ट, टेबल ने कितनी फोर्स लगाई कि बॉल जो है रेस्ट पे आ गई 20 मीटर पर सेकेंड से। आप देख भी सकते हो जो ग्राफ है वो डाउन होके 10 सेकंड्स में 0 हो गया हमारा, यहाँ पे तो 0 ही होता है।
अब इसका सॉल्यूशन देखो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 20 सेंटीमीटर था, यहाँ पे जो ग्राफ है उसमें सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को हम मीटर में ले आएंगे, तो अपॉन में 100 कर देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 100 मीटर होते हैं, वो सॉरी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और फिर सेंटीमीटर से मीटर में लाना है तो डिवाइड होगा, तो 0.2 ही है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारी, 0 मीटर पर सेकंड है। टाइम टेकन कितना लगा, 10 सेकंड्स लगा। मास कितना है, 20 ग्राम है। 20 ग्राम को केजी में लिया और 1000 से डिवाइड करके, है ना, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो ग्राम से केजी में लाना है तो डिवाइड कर देंगे 1000 से। अब एस्केलेरेशन फाइंड करना है। एस्केलेरेशन का फॉर्मूला हमें यही पता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल क्या है, 0 थी, क्योंकि रेस्ट पे आ गया था ना फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल क्या थी, 0.2 थी। 0.2 थी तो चल रही थी मीटर पर सेकंड में, अपॉन में 10। अब इसे जब माइनस करेंगे तो 0.2 ही आएगा। देखो अब मैं करके दिखा रहा हूँ कुछ इस तरीके से, पॉइंट हटा, 0 बढ़ी, 0.02। अब हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होगा, मास इंटू एस्केलेरेशन होगा। मास क्या है हमारा, 0.02 है, और ये क्या है, एस्केलेरेशन माइनस 0.02 है। अब जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, और 2, देखो इसे भी करके दिखाता हूँ, 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 0.02, 2 2 जा 4 होता है, एक ज़ीरो ये लगी, फिर लगी, और फिर यहाँ पे पॉइंट लगाओ, या फिर एक और ज़ीरो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ज़ीरो लगाओ मत लगाओ, कोई बात नहीं। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस का होता है हमारा माइनस होता है, तो 0.004